गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक, जो क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसके हमने पहला पार्ट पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे सम प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। ठीक है, सम प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे जो कॉटन है ये भी एक फाइबर है जो हम ऑब्टेन करते हैं, किससे? प्लांट से। Have you ever made wigs for oil lamps? What do you use for making these wigs? This cotton wool is used for filling mattresses, quilts or pillows. ठीक है, अगर हम देखेंगे ना जो कॉटन है वो हम किस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे घरों में जो मैट्रेसेस होते हैं उनमें कॉटन भरा होता है, हमारे घरों में अगर पिल्लोज होती हैं उनमें कॉटन होता है। ठीक है, to take some cotton wool, put it apart and look at its edges. What do you observe? हम कोई कॉटन का क्लोथ लेके अगर हम उसको एक साइड से देखें से एजेस से देखेंगे तो वहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे छोटे छोटे थ्रेड्स। ठीक है, जो बने होते हैं कॉटन फाइबर के। ठीक है, वायर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से आया है, ये कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। इसको किस में उगाया जाता है? इसको उगाया जाता है फील्ड्स में। ठीक है, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ठीक है, अब जो ये कॉटन प्लांट है, मैंने पहले ये बोला था जो कॉटन है इसको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, कॉटन प्लांट्स होते हैं। अब ये कॉटन प्लांट्स कहाँ पे उगाए जाते हैं? जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और जहाँ पर क्लाइमेट बहुत गर्म होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। कॉटन हम कहाँ से ऑब्टेन करती हैं? कॉटन प्लांट से। और ये वहाँ पे उगाया जाता है जहाँ पर ब्लैक सॉइल अवेलेबल होती है और जहाँ पर क्लाइमेट बहुत वार्म होता है। Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, कॉटन बॉल्स और अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। देखो जो ये कॉटन प्लांट है ना उसमें जो फ्रूट्स होते हैं दैट इज कॉटन बॉल्स। देखो जो कॉटन प्लांट है ना तो उसमें जो फ्रूट होते हैं ना वो कॉटन बॉल्स होती है। ठीक है, उनका साइज़ होता है जितना लेमन को होता है साइज़ उतने बड़े होते हैं वो। आफ्टर मेचरिंग द बॉल्स burst open and the seed is covered with cotton fibers can be seen। देखा? तो अब क्या होता है जब ये बॉल्स बड़ी हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, ये फट जाती है। ठीक है, इसमें दिख जाता है और इसमें जो सीड्स होते हैं कॉटन के साथ वो अच्छे से हमें देख पाते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि जो कॉटन फील्ड है, जो जहाँ पर कॉटन के प्लांट्स हैं, आपने कभी उसको देखा है जो दैट्स रेडी फॉर पिकिंग, जो बहुत मतलब तैयार हुआ होगा? इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगता है ये कोई फील्ड है जो स्नो से भरा है, जो बर्फ़ से भरा है। ठीक है, आप फिगर 3.6 में भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये फील्ड लग रहा है जस्ट लाइक द स्नो। ठीक है, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। अब इन बॉल्स को कैसे हम पिक करते हैं? उसको हम यूजुअली किससे करते हैं? हैंड से। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ठीक है, अब हम इस फाइबर को, जो कॉटन फाइबर है, इसको हम कैसे लेते हैं उस सीड से? बाय कॉम्ब। उसको हम कॉम्बिंग करते हैं, सीड को अलग करते हैं और जो फाइबर है कॉटन फाइबर उसको अलग करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कब कहते हैं? प्रोसेस ऑफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग ऑफ कॉटन। जब हम कॉटन को क्या करते हैं? कॉटन को करते हैं जब फाइबर को हम अलग करते हैं, कहाँ किससे अलग करते हैं? कॉटन फाइबर को अलग करते हैं सीड से बाय कॉमिंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। इसको पुराने ज़माने में किससे करते थे? इसको हैंड से करते थे। ठीक है, बट नावे डेज इसमें मशीन्स यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें मशीन्स यूज़ होती हैं। इसके बाद है जूट। ठीक है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ द जूट प्लांट। ठीक है, अब जो जूट फाइबर है इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? उससे लेते हैं जो जूट प्लांट है उसके सिस्टम से। ठीक है, यहाँ पर फिगर 3.8 दिखाया गया है। ठीक है, ये एक जूट प्लांट है। क्या है? ये एक जूट प्लांट है।
इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब इस जूट प्लांट को कब उगाया जाता है, जब रेनी सीजन होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन, अगर हम इंडिया की बात करेंगे ना, जूट कहाँ पे ग्रो होता है, इसको कहाँ पे उगाते हैं, इसको उगाते हैं वेस्ट बंगाल में, इसको उगाते हैं बिहार में, इसको उगाते हैं आसाम में। ठीक है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ फ्लावरिंग स्टेज। अब जूट प्लांट को कब हार्वेस्ट किया जाता है, इसमें कब हार्वेस्टिंग होती है, जब एक प्लांट किस स्टेज में होता है, जब इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। द सिस्टम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट वेयर इमर्सिड इन वाटर, इसको जब इस प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, इसका जो सिस्टम होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको the stems of the harvested plants are immersed in water for a few days। अब जो इस प्लांट का सिस्टम है ना, उसको पानी में रखा जाता है कुछ डेज के लिए। द सिस्टम रूट एंड फाइबर और सेपरेटेड बाय हैंड। इसके बाद इसी सिस्टम से क्या करते हैं हम अलग, इसी सिस्टम से हम अलग करते हैं क्या, फाइबर। ठीक है। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarn। जितने भी हमें फाइबर्स होते हैं ना, इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं यार्न में, और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक में। ठीक है। अब ये प्रोसेस अगर होती है ना, ये कैसे होती है, हाउ इट इज़ डन। ठीक है, इसको कैसे करते हैं। अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है सिल्क वूल। क्या है, सिल्क वूल। वूल एंड सिल्क और द कॉमन फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, शीप एंड सिल्क वोम। अगर हम देखेंगे ना, अगर हम वूल देखेंगे, वूल हम किससे लेते हैं, हम वूल लेते हैं शीप से, गोट से, याक से लेते हैं। बट अगर हम सिल्क की बात करेंगे, दैट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म। अब सिल्क वर्म है, दैट्स वो एक किस्म का कीड़ा जैसा होता है। ठीक है। वूल एंड नेचुरल फाइबर इज obtained फ्रॉम द फाइबर या हेयर ऑफ शीप। मैंने पहले ही बोला था, वूल को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसको हम शीप के हेयर से ऑब्टेन करते हैं या गोट। ठीक है। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द शीप। ये जो क्या कहते हैं इसको, जो हेयर होते हैं ना गोट्स के या शीप्स के, इट्स जस्ट लाइक ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, किनकी, शीप की। द क्वालिटी of wool depends upon the age and the health and the climate condition of the animal। अब हमें देखने हैं इस वूल की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड है, जो हम ऑब्टेन करते हैं ना गोट से या शीप से वूल, उसकी क्वालिटी क्या है, वो डिपेंड करती है उस शीप की एज क्या है, उसका हेल्थ कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एनिमल लाइक उसका एज क्या है, उसका हेल्थ क्या है, वो किन क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है। क्वालिटी ऑफ द वूल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट इन विच द एनिमल लिव्स। ठीक है, मैंने पहले ही बोला ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड है। ठीक है। यहाँ पर आप शीप देखोगे, शीप की ये फिगर, यहाँ पर वूल देखोगे। ठीक है, इधर देखो, पहले शीप है, एक मिनट, पहले ये शीप है, यहाँ पर शीप की शेयरिंग की जाती है। शेयरिंग मतलब उसमें पे जो हेयर है वो उठाए जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद उसमें वूल है, ये उसका जो हेयर वो जमा हुए, और इसके बाद करते हैं इसको रोलिंग करते हैं, वूल रोविंग। ठीक है। लैम्प्स वूल कम्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। अगर आप देखेंगे ना, लैम्प्स वूल कहाँ से आता है, ये आते हैं बॉडी ऑफ द शीप, शीप के बॉडी से आता है। ठीक है। सॉफ्ट वूल कम्स फ्रॉम द एडल्ट शीप। अब ये सॉफ्ट वूल कहाँ से आता है, ये आता है एडल्ट, जो शीप एडल्ट होती है ना, उसकी स्किन से, उसके हेयर से हमें सॉफ्ट वूल मिलता है। रफ वूल कम्स फ्रॉम द एज्ड एंड डिजीज। किसी शीप में किसी शीप्स में डिजीज होती हैं, या कोई शीप एज्ड होती हैं, उनमें उनसे हम रफ वूल मिलता है। अंगोरा कम फ्रॉम द अंगोरा एंड कश्मीरी गोट एंड अंगोरा रैबिट। अब हमें अंगोरा वूल किससे मिलता है, वो मिलता है अंगोरा शीप से, एंड कश्मीरी गोट एंड अंगोरा रैबिट। पश्मीना कम्स फ्रॉम हिल गोट लिविंग इन द कोल्ड रीजन्स। देखो, जो कोल्ड रीजन्स में गोट्स रहते हैं ना, उनसे हम क्या लेते हैं, पश्मीना। क्या, पश्मीना कम्स फ्रॉम द, जो हिली एरियाज में गोट्स होते हैं, जो कोल्ड रीजन्स में गोट्स होते हैं, उनसे हमें पश्मीना मिलता है। शहतोश द कुल the costliest and the softest wool comes from the Tibetan goat called the antelope living
इन आइसी कोल्ड रीजन्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे ना यहाँ पर जो शहतोश जो सॉफ्टेस्ट वूल है वो कहाँ से मिलता है, वो तिब्बतियन गोट से मिलता है। ठीक है, वूल फ्रॉम याक द एनिमल फाउंड इन, अगर हम याक से वूल लेते हैं वो एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, उससे क्या बनाती है, उससे ब्लैंकेट्स बनाती हैं। पश्मीना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट्स, पश्मीना किन से मिलता है, उन गोट से जो हिली रीजन्स में रहते हैं, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल, अब जब वूल को बनाने में प्रोसेसेस होती हैं, ये एक ही प्रोसेस से नहीं होते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक शेयरिंग ऑफ शीप स्किन, दूसरा है ग्रेडिंग, तीसरा है कार्डिंग और चौथा है स्पिनिंग। ठीक है, इनको एक एक करके आपको याद रखना है। पहले होता है शेयरिंग ऑफ शीप स्किन, इसके बाद होता है उसमें ग्रेडिंग, उसके बाद होता है इसमें कार्डिंग और इसके बाद होता है उसमें स्पिनिंग। ठीक है, फाइबर्स ऑब्टेन द ट्विस्ट टू मेक यान। ठीक है, फाइबर्स को पहले क्या बनता है, यान। द यान इज वेव्ड इनटू फैब्रिक, उस यान को क्या बनाया जाता है, फिर फैब्रिक, और रिटेन फॉर निटिंग, अगर हम हाथ से बनाए हुए होती चीज़ होती है उनको कहते हैं निटिंग। ठीक है, जैसे हम स्वेटर्स की निटिंग करते हैं, हम ग्लव्स बनाते हैं, हम सॉक्स बनाते हैं। कश्मीरी एंड लद्दाखीज, जो कश्मीरी और लद्दाखीज है ना, और वो यूज़ वूलन फैब्रिक्स, वो ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, वूलन फैब्रिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो क्यों करते हैं वूलन फैब्रिक्स यूज़, जैसे कि कश्मीर और लद्दाख में आप लोगों ने देखा हो कि बहुत ठंड होती है, इसलिए वूलन कपड़े पहनते हैं ताकि वो गर्म रह सके। एंड knitted garments टू कीप अवे द कोल्ड ऑफ द हार्श विंटर, और knitted garments, ठीक है, वो पहनते हैं जिससे कोल्ड से वो बचते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिल्क। ठीक है, इसके बाद है सिल्क। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क मॉथ। अब सिल्क किससे आता है, सिल्क मॉथ से। मैंने पहले ही बोला सिल्क मॉथ एक कीड़ा होता है, ए रिलेशन ऑफ बटरफ्लाई, जस्ट लाइक बटरफ्लाई होता है। ठीक है, फाइन थ्रेड इज स्पन बाय द लार्वा। ठीक है, इसमें एक लार्वा होता है जिसको कैटरपिलर भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो इर्द गिर्द एक नेट जैसा बनाते हैं। ठीक है, द बॉल ऑफ द सिल्क थ्रेड अराउंड द सिल्कवॉर्म ऑफ द कैटरपिलर इज कॉल्ड द कुकून। देखो, ये अपने इर्द गिर्द क्या करता है, ये एक नेट जैसा बनाता है, ये कंटिन्यूअसली अपने इर्द गिर्द ये नेट जैसा बनाता बनाता एक टाइम आता है कि एक वाइट कलर का ओवल शेप्ड ये शेप बनाता है, वाइट कलर इन्हीं थ्रेड से, और जिसको कहते हैं कुकून। क्या कहते हैं, कुकून। यहाँ पे है कुकून, विच इज़ एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर। वो असल में क्या होती है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग किसकी, कैटरपिलर की। टू ऑब्टेन सिल्क द कुकून इज बॉयल्ड। अब हमें सिल्क ऑब्टेन करना है, अब अंदर है कैटरपिलर, बाहर से है वो कुकून। अब हम जब हमें सिल्क इनसे ऑब्टेन करना, हम इन जो ये कुकून है उनको बॉयल करते हैं। ठीक है, to obtain silk the cocoon is boiled killing the worms inside and the silk thread is obtained। इनके अंदर जो वर्म सिल्क वर्म्स होती हैं वो डेड होती हैं, किलिंग होती हैं उनकी। तो फिर हम उस बाहर वाला जो कुकून होता है उससे थ्रेड्स लेते हैं, सिल्क की थ्रेड्स लेते हैं और सिल्क ऑब्टेन करते हैं। द सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ग्लैंड्स ऑफ द कैटरपिलर लोकेटेड नियर द माउथ। ये जो कैटरपिलर है ना, इसको ग्लैंड्स होते हैं कहाँ, इसके माउथ के पास, तो उससे वो प्रोड्यूस करते हैं सिल्क। द सिल्क the silk filament of the silk filament is of varied length and the filaments are twisted together to make silk threads। अच्छा देखो, जो सिल्क फिलामेंट्स है ना, ये वेरिड है, कुछ की लेंथ ज़्यादा होती है और कुछ की लेंथ दूसरा मतलब डिफरेंट होती हैं। टुगेदर इनको जब हम मिलाते हैं उससे सिल्क थ्रेड बन जाती हैं। ठीक है, सिल्क ऑफ कश्मीर इज़ सॉफ्ट। अगर हम कश्मीर की सिल्क की बात करेंगे ना, वो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, वो बहुत स्मूथ है और वो बहुत लचीला है, वो बहुत चमकता हुआ है, दैट्स ब्राइट। कश्मीर यूज्ड कश्मीर यूज टू बी फेमस फॉर सिल्क एज कश्मीरी सिल्क सॉफ्ट स्मूथ एंड लचीरस। देखो, कश्मीर बहुत फेमस था किसके लिए, वहाँ का सिल्क बहुत अच्छा होता था, सॉफ्ट होता था, स्मूथ होता था, लचरस होता था। बट अगर हम देखेंगे ना, बट नाउ चाइना हैज़ टेकन द लेड, बट चाइना ने उसका जगह लिया एंड इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। देखो, जो चाइना है ना, अब वो लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ से सिल्क प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक को ख़त्म करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।